सो दिस छोटू फोन इज ओवररेटेड। खैर ये वो वाला फोन नहीं है, S21 FE ये काफी तगड़ा फोन है, बट वो फोन ऐसे ही लगता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी की बात करेंगे और इस फोन का नाम है Samsung S22 और इस फोन की इतनी हाइप मचाई हुई है इंटरनेट पर कि ये फोन काफी ज्यादा तगड़ा है। बट एक्चुअल में मैंने इस फोन को बाय किया था और अभी सेल कर दिया, इस वजह से हमारे पास वो फोन नहीं है और हमें काफी तगड़ा लॉस मिला है, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। तो कैसा है ये फोन, उसकी बात करने वाले हैं। बस आपको वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में बताना है कि S22 को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है। तो सबसे पहले रीसेल वैल्यू की बात कर लेते हैं। लाइक S22 की जो रीसेल वैल्यू, इसे भी S22 मानो नहीं मान लो यार, है तो S21 FE। खैर S22 की अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट की बात करूं तो 70,000 रुपए के आसपास आपके भाई ने वो ब्रांड न्यू बाय करा था जब लॉन्च हुआ था और आए हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस फोन को। और अभी मैंने जब इसे बेचना चाहा, लाइक 2 महीने OLX पर पड़ा रहा है, किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं करा और जिसने करा उसने 35,000 लास्ट उसकी कॉस्ट लगाई। इवन मैंने ट्विटर पर भी डाला था उस फोन को सेल करने के लिए, बट भाई मैक्सिमम लोगों ने उसकी कॉस्ट वही लगाई 35,000 रुपीज। इवन अगर आप डीलर के पास भी जाते हो उस फोन को सेल करने के लिए, जो कि नॉर्मली किसी भी फोन को ले लेते हैं, तो सबसे पहले वो कहेंगे इसकी रीसेल वैल्यू ही नहीं है। और मेरा जो फोन बिका वो डीलर ने लिया और वो 38,000 रुपीज का गया था मैक्सिमम। तो भाई इतने कम टाइम के अंदर मुझे तगड़ा वाला लॉस दिया है। तो रीसेल वैल्यू उस फोन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट उस फोन के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें जो एक्चुअल में अट्रैक्ट करती हैं। जब भी आप जाओगे कहीं पर मॉल वगैरह के अंदर, उस फोन को लगा देखोगे ना, आप पर्सनली उस फोन की तरफ जाना चाहोगे। मेरे को भी ऐसी फोन मस्त लगा था वो फोन और इसी चक्कर में मैंने उस फोन को बाय किया था। हालांकि आपका भाई S22 अल्ट्रा यूज करता है, बट मैंने उस फोन को इसलिए बाय करा था बिकॉज ऑफ साइज। लाइक उसका जो साइज है वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बिल्ड में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। साइड का फ्रेम स्टील का है, बैक में आपको विक्टस ग्लास दिया गया है जो कि एंड्रॉइड फोन के अंदर सबसे टफेस्ट ग्लास है और वो गिरने से भी नहीं टूटता है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो इन हैंड फील और बिल्ड के मामले में तो भाई वो फोन काफी तगड़ा और प्रीमियम बोला जा सकता है। इवन अगर आप मॉल वगैरह के अंदर उस फोन को देख रहे हो लगा हुआ, तो उसकी डिस्प्ले एक ऐसी चीज है लाइक जिसको देखकर हर कोई अट्रैक्ट हो सकता है। बेजल से चिन काफी कम है, काफी क्रिस्प कलर शो करती है। इवन उसका पंच होल भी बहुत छोटा है। भाई डिस्प्ले भी उसकी एक नंबर है और फ्लैगशिप लेवल की मैं बोल सकता हूं। लेकिन जो उसका एक मतलब मेन पॉइंट है, जैसे कि उसकी इन हैंड फील काफी स्लिम ट्रिम है, छोटू सा फोन है, तो वही उसकी एक मुसीबत भी बन जाता है। बिकॉज उस फोन के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर और आपको पता होगा जिस भी फोन के अंदर वो प्रोसेसर है, मतलब इसी ये तो सही है भाई। खैर इसके अंदर हीटिंग इश्यूज नहीं है। 8 Gen 1 वाले मैक्सिमम फोनों के अंदर आपको मस्त हीटिंग इश्यूज मिल जाते हैं और यही दिक्कत भाई S22 के साथ भी है। अब उसका साइज ही ना उसका दुश्मन बन जाता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा छोटा फोन है और उसकी वजह से जो कंपोनेंट है वो टाइटली पैक्ड है। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि उस फोन के अंदर हीट डिसिपेशन का एरिया नहीं है, जिसकी वजह से वो बात बात पे भाई गर्म हो जाता है फोन। और यहाँ पर मैं हैवी टास्क की बात नहीं कर रहा। अगर आप अपने फोन को नॉर्मली भी चलाओगे और एसी रूम से थोड़ा सा बाहर भी चले जाओगे, इवन अगर आप उस फोन को लेकर इस तरीके से बाहर भी आ जाते हो और नॉर्मली भी चलाते हो, तो भाई फोन काफी ज्यादा हीट होता है। लिटरली मैं कहूंगा कुछ फोन तो ऐसे होते हैं जो हैवी टास्क में हीट होते हैं, लेकिन ये फोन भाई नॉर्मली भी हीट होता है। हीट नहीं कहूंगा, बहुत ही ज्यादा हीट होता है। और एक दिक्कत और है, लाइक उसकी पीक ब्राइटनेस भले ही अच्छी हो, लेकिन हीट होने के बाद जैसे आप आउटडोर जाते हो, विद इन 5 मिनट्स वो अपनी ब्राइटनेस मेजरली ड्रॉप कर लेता है। तो भाई डिस्प्ले में भी यहाँ पर एक कमी हो जाती है इस वजह से। इवन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि उस फोन को मैंने आईफोन से साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर। मेरे को आईफोन भी बहुत ज्यादा हीट लगता है, आईफोन 13, और S22 का जो टेम्परेचर था उसके कंपेरिजन में 4 डिग्री ज्यादा था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और बात ना इस फोन की यहीं पर हीटिंग पर ही खत्म नहीं होती। इस फोन में हीटिंग होने की वजह से जो बैटरी बैकअप मिलता है, लाइक एक तो फोन पहले से छोटा है जिसकी वजह से MAH में बैटरी कम डाली है कंपनी ने, और भाई हीट होने की वजह से जो बैटरी ड्रेन है वो काफी तगड़ा मिलता है। अगर आप नॉर्मल यूजर भी हो तो आपको 2 बार ये फोन चार्ज करना होगा। और बात यहीं तक नहीं थमती। लाइक S22 अल्ट्रा के कैमरास दी बेस्ट हैं, एंड्रॉइड फोन के अंदर सबसे ऊपर आते हैं अकॉर्डिंग टू मी, और मैंने काफी अच्छे से टेस्ट करे हैं। लेकिन इसी चीज की हाइप को ना S22 भी ले जाता है। लाइक लोगों को लगता है S22 अल्ट्रा के कैमरा तगड़े तो S22 के भी कैमरास अच्छे होंगे, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो अच्छी है, लेकिन जहां पर फोटोज की बात आएगी तो इनकंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं कैमरास। इवन आउटडोर के अंदर तो मैंने ओवर शार्पनिंग भी देखी है जहां पर हार्श लाइट आती है, और मेरे को लगता है कि इससे बेटर कैमरास मार्केट के अंदर ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको उस लेवल के भी कैमरास चाहिए तो आप S21 FE बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके कैमरास भी भाई S22 जैसे ही हैं। अब पता नहीं इस फोन की हीटिंग को लेकर भाई इंटरनेट पर क्यों बात नहीं होती है। सिर्फ बात होती है कि छोटा फोन है और तगड़ा फोन है, तो छोटा होना ही भाई तगड़ा फोन थोड़ी होता है। यहाँ पर S21 FE है, ये छोटा भी है और एक नॉर्मल यूजर की डे टू डे यूजेज में भाई हेल्प भी करेगा ये फोन, क्योंकि ये फोन एक तो हीट नहीं होता, इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा है। S22 में वहीं पर दिक्कत ये है, लाइक हीटिंग को तो एक तरीके से देखा भी जाए, बट भाई वो फोन नॉर्मली भी हीट होता है और ऊपर से जो बैटरी एक मेन कंसर्न है हर किसी के लिए भाई, उसके अंदर बहुत जल्दी
जल्दी ड्रेन होती है, आपको 2 बार फोन चार्ज करना ही होगा दिन में। तो मैंने देखा है भाई इस चीज पर काफी कम बात होती है, और जो कंटेंट क्रिएटर इस चीज पर बात करते हैं उनकी वीडियो मैंने देखा है काफी कम लोगों तक पहुंचती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए। और मेरे को लगता है कि S22 जो मेनली सेल हो रहा है ना फोन, वो S22 अल्ट्रा की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई सेम डीएन है दोनों फोनों के अंदर। बट यहाँ पर मैं ये बता दूं कि अगर ये एंड्रॉइड की दुनिया का बेस्ट फोन है तो भाई वो अपने प्राइस पर आने वाला वर्स्ट फोन है, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ हीटिंग इश्यूज। और सेम चीज आपके भाई ने S20 FE 4G जब आया था ना, जब बताई थी, लेकिन लोगों ने बिलीव नहीं करा था। बट उसके बाद जब लोगों ने परेशान होकर वो फोन बेचने चालू करे, जब आप लोगों को पता लगा हाँ भाई हीट हो रहे हैं, तो सेम चीज यहाँ पर है। S22 के अंदर काफी दिक्कत है, मैं उस फोन को रिकमेंड नहीं कर सकता। सिर्फ बिल्ड इन हैंड फील और अच्छी डिस्प्ले होने से ही भाई फोन परफेक्ट नहीं बनता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको S22 कैसा लगता है, और अगर आपका दोस्त वगैरह कोई उसे यूज कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इवन आप भी कर रहे हो तो भी कर सकते हो। अगर आप S22 बाय करने की सोच रहे हो तो मैं कहूंगा उसकी जगह S21 FE बाय कर लो भाई, ये काफी सही फोन है और आपकी डे टू डे लाइफ में ये काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा फोन, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप, डिस्प्ले वगैरह काफी ज्यादा सही है। इवन कैमरास भी इसके काफी कमाल के हैं। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।